27 मई 1985, अ डार्क फॉगी नाइट। ओलेग गोर्डिस्काय का दिल जोर जोर से धड़क रहा था जब केजीबी के सीनियर ऑफिसर्स ने उन्हें एक सीक्रेट मीटिंग के लिए बुलाया। सोवियत यूनियन का वो स्कैरी इंटेलिजेंस एजेंसी। बट कुछ तो सीरियस गड़बड़ थी। उन्हें बिल्डिंग में नहीं बट केजीबी कंपाउंड के अंदर 1.5 किलोमीटर दूर एक आइसोलेटेड बंगले में ले जाया गया। वहाँ जनरल विक्टर ग्रुस्को ने स्माइल के साथ वेलकम किया और खाना सर्व किया। उसके बाद आर्मेनियन ब्रांडी का एक ग्लास ऑफर किया। मीटिंग को कैजुअली दिखाया जैसे बस इंटेलिजेंस का डिस्कशन हो रहा हो, पर यह था एक डेंजरस ट्रैप। बेन मैकिंटायर की बुक द स्पाई एंड द ट्रेटर बताती है ओलेग की ड्रिंक में SP-117 मिक्स कर दिया था, एक डेडली ट्रूथ सीरम जो सारा नशा उतार देता है और कन्फेशन करने पे फोर्स करता है। ओलेग का विजन ब्लर होना स्टार्ट हुआ और उसे हेलुसिनेशन होने लगे। सडनली दरवाजे पर एक जोर से लात मार के 2 इंटरोगेटर रूम में एंटर हुए और आते ही चिल्लाए, वी नो एवरीथिंग, यू आर अ ब्रिटिश एजेंट एंड वी हैव ऑल द एविडेंस, कन्फेस नाउ, प्रिजनियासा। ओलेग का सर घूम रहा था लेकिन उसने हार नहीं मानी और बोला, आई डोंट नो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आई हैव नथिंग टू कन्फेस। 5 घंटों तक ओलेग को इंटरोगेट किया और उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, कन्फेस नहीं करना है, कन्फेस नहीं करना है, कन्फेस करूंगा तो मर जाऊंगा। ये था किम फिल्बी का रूल, जो एक ब्रिटिश एजेंट था जो सीक्रेटली सोवियत स्पाई था और बाद में खबरी बन गया। ओलेग ने सोचा फिल्बी की तरह हिल डिनाई एवरीथिंग, लाइक डिनाई डिनाई डिनाई। ये उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था। बट ट्रूथ ये था, केजीबी वाज राइट। ओलेग एक डबल एजेंट था। ऑलमोस्ट एक डेकेड तक MI6 यानी ब्रिटिश सीक्रेट एजेंसी के लिए वो काम कर रहा था। कोल्ड वॉर के पीक टाइम पर उसने सोवियत सीक्रेट्स लीक किए, सीक्रेट्स जो शायद वर्ल्ड को एक न्यूक्लियर वॉर से बचा सके। 3 इंसिडेंट्स जिसने ओलेग का सोवियत सिस्टम पे से भरोसा उड़ा दिया। फर्स्ट, बर्लिन वॉल 1961। देखा जाए तो बर्लिन ईस्ट जर्मनी में है, लेकिन बर्लिन का वेस्ट साइड वेस्टर्न कंट्रोल में था। वॉल का पर्पस एनिमीज को अंदर आने से रुकना नहीं, ईस्टर्न जर्मन्स को वेस्ट भागने से रोकना। ओलेग वॉज शॉक्ड। सेकेंड, डेनमार्क पोस्टिंग। कोपेनहेगन की प्रॉस्पेरिटी, ब्यूटी एंड फ्रीडम ने उसे सरप्राइज किया। वहां उसने गे पॉन मैगजीन बाय किया। इवन दो ही वॉज नॉट अ गे, बट ही डिड बिकॉज ही हैड द इंडिपेंडेंस टू डू सो। डेनमार्क में रह के ओलेग ने हर एक चीज को क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। उसने मैकिंटायर को बताया, हियर आई फील अलाइव एज ए ह्यूमन। सोवियत यूनियन वाज अ मैसिव प्रिजन, वर्स देन हेल। थर्ड, प्राग इन्वेजन। 1968 सोवियत टैंक्स प्राग के अंदर घुस गए एंड चेकोस्लोवाकिया के इंडिपेंडेंस के ड्रीम्स को क्रश किया। ओलेग ने बोला, दिस ब्रूटल अटैक मेड मी हेट कम्युनिज्म विद द बर्निंग पैशन। उसकी मैरिड लाइफ खराब थी, रिलेशनशिप में ना स्पार्क था ना कुछ इंटरेस्टिंग। इट वॉज जस्ट अ कन्वीनियंस मैरिज। अनमैरिड केजीबी ऑफिसर्स को अब्रॉड नहीं भेजा जाता और ओलेग को ये पोस्टिंग चाहिए थी। 1970 में केजीबी ने उन्हें वापस मॉस्को बुला लिया क्योंकि डैनिश इंटेलिजेंस ने उन्हें स्पाई सस्पेक्ट किया। बट इस बार जब वो मॉस्को गया, उसको मॉस्को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। 2 साल बाद एक लकी ब्रेक मिला जब डेनमार्क ने सोवियत स्पाइस को किक आउट किया और केजीबी को डैनिश स्पीकिंग पर्सन की जरूरत थी। 1972 में ओलेग वापस कोपेनहेगन आया। डैनिश इंटेलिजेंस ने MI6 को टिप दी और उसके बाद MI6 ने उनका गेम स्टार्ट किया। एक ओल्ड फ्रेंड स्टैंडा काप्लान, जो वेस्ट का खबरी बन चुका था, वो ओलेग के दरवाजे पे नॉक करता है और ओलेग उसको पहचान लेता है। तो उसके बाद वो उनके पुरानी मेमोरी शेयर करते हैं और तभी वो ओलेग को लंच पे इनवाइट करता है। ओलेग को शक हुआ। ओलेग को पता था कि दे आर टेस्टिंग हिम। एंड नेक्स्ट दिन MI6 के कोपेनहेगन चीफ रिचर्ड ब्रूमहेड ने बैडमिंटन क्लब के बाहर आकर ओलेग से बात की और उसे लंच पर इनवाइट किया और लंच पर डील डिस्कस हुई। मंथ्स लेटर ओलेग ने कहा, नोबडी नोज आई एम मीटिंग यू, एंड वो MI6 का एजेंट बन चुका था। अनलाइक अदर स्पाइस, ही वॉज नॉट मोटिवेटेड बाय मनी। ओलेग ने 5 सालों तक पेमेंट रिजेक्ट किया। बारोनेस मार्गरेट रामजी ने द टेलीग्राफ को कहा, he saw the Soviet system as a total lie। ओलेग ने सोवियत स्पाइस का नेटवर्क एक्सपोज करना स्टार्ट किया, जैसे कुनवोरिया हाविक, नॉर्वेजियन फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफिसर। केजीबी ने उसे ब्लैकमेल किया था और उसने 30 सालों तक केजीबी के लिए स्पाइंग की। अनदर वॉज आर्ने ट्रेहोल्ट, नॉर्वेजियन डिप्लोमैट। केजीबी ने ऑर्गी फोटो से उसे ट्रैप किया। इस डेंजरस डबल एजेंट वाली लाइफ में ओलेग भी काफी डरा हुआ था।
मई 1981 में केजीबी चीफ यूरी अंद्रोपोव ने एक वार्निंग दी और उसने कहा यूएस इज प्लानिंग अ न्यूक्लियर स्ट्राइक। और ये पूरा झूठ था, लेकिन केजीबी को ये सब सच लगा। गवर्नमेंट बिल्डिंग में नाइट लाइट्स को वॉर प्लानिंग समझा और पेंटागन में एक्स्ट्रा पार्किंग को हाई लेवल मीटिंग एंड ब्लड डोनेशन को वॉर स्टॉक पाइलिंग। उस पे प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन के स्टेटमेंट ने उनका शक और बढ़ा दिया। नवंबर 1983 में नेटो ने एबल आर्चर नाम की एक्सरसाइज किया, जो एक न्यूक्लियर वॉर का सिमुलेशन था। सोवियत ने सोचा दे आर स्ट्राइकिंग अस और तुरंत न्यूक्लियर बॉम्ब्स मिसाइल में लोड कर दिए एंड दुनिया न्यूक्लियर वॉर के ब्रिंक पे थी। ओलेग ने MI6 को तुरंत वार्निंग भेजी एंड कहा द सोवियत इज फीलिंग दैट नेटो इज स्ट्राइकिंग देम। मार्गरेट थैक्टर ने ये इन्फॉर्मेशन बहुत सीरियसली ली। तब उन्हें क्रेमलिन के माइंडसेट का एक आइडिया आ गया। क्विक एक्शन लिया टू डिफ्यूज द सिचुएशन और MI6 ने CIA पे रिले किया। रीगन ने अपना टोन सॉफ्टन किया और मॉस्को से बात करना शुरू की और INF ट्रीटी बनाए जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब्स कम हो, जो कि हुए नहीं। अगर उस वक्त ओलेग ने ये इन्फॉर्मेशन को एज अ फॉल्स इन्फॉर्मेशन समझ लिया होता तो शायद हम आज स्टोन एज एरा में होते। ओलेग का रियल आइडेंटिटी ब्रिटेन का टॉप सीक्रेट था। ओनली 8 पीपल न्यू, अमंग दोस वन वाज एडरिच एम्स। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा एडरिच एम्स कौन है। एनीवेज बैक टू द स्टोरी। एल्ड्रिच CIA का सोवियत काउंटर इंटेलिजेंस ऑफिसर था एंड उसने अमेरिकन का सीक्रेट्स KGB को सेल किया था, जिससे बहुत सारे एजेंट्स को डेथ सेंटेंस मिला और उसमें ओलेग का भी नाम था। उसके बाद मई 1985 KGB ने ओलेग को मॉस्को बुलाया एंड उसके बाद वहां पर उसे ड्रग किया, 5 घंटे तक इंटरोगेट किया, बट स्टिल ओलेग ने कन्फेस नहीं किया। वैसे KGB के पास कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं था तो उन्हें ओलेग को रिलीज करना पड़ा एंड उसके बाद ओलेग के अपार्टमेंट को बग किया। 24/7 सर्वेलेंस शुरू। ही वॉज रनिंग आउट ऑफ टाइम एज मारे जाने का डर उनके सर पे था। उसने MI6 को एक सिग्नल भेजा। 16 जून 1985 थैक्टर ने पर्सनली अप्रूव किया एंड कहा वी मस्ट ऑनर आवर एजेंट्स ट्रस्ट। एंड उसके बाद MI6 ने एक इम्पॉसिबल रेस्क्यू मिशन प्लान किया। बिफोर लिविंग कोपेनहेगन एक एस्केप प्लान पूछा था इफ थिंग्स गो साउथ, और प्लान के अकॉर्डिंग टैग मॉस्को के ब्रेड शॉप के साथ एक सेफवे बैग लेके खड़ा होगा एंड MI6 एजेंट मार्स बार चबाते हुए एक हेरोल्ड ग्रीन कलर का बैग लेके सामने से पास होगा एंड दैट वाज द सिग्नल कि एस्केप इज ऑन। वैलेरी पेटिट ने इस ऑपरेशन को कोड नेम दिया था पिमलिको। वहां से ओलेग फिनिश बॉर्डर तक जाएगा, बुशेस में हाइड होगा एंड MI6 उसे वहां से पिक करेगी। तो ये था एस्पियोनाज हिस्ट्री का सबसे स्कैरी प्लान। 19 जुलाई 1985 को ओलेग जॉगिंग के बहाने से और KGB एजेंट्स को डॉज करके उसने लेनिनग्राड की ट्रेन में बैठ गया। जेलेनोकॉर्स्क के लिए दूसरी ट्रेन पकड़ी, पोस्ट 836 के लिए दूसरी बस पकड़ी। ही वॉज जस्ट 20 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द फिनलैंड्स बॉर्डर। अकॉर्डिंग टू द प्लान उसे बुशेस में हाइड होना था, बट वो टाइम से पहले पहुंच गया। तो उसने सोचा व्योबर्ग में कुछ फ्राइड चिकन्स और बियर पिएगा एंड ये मिस्टेक उसे बाद में रियलाइज हुई जब कुछ पुलिस ऑफिसर्स उसे दूर से देख रहे थे। तो वो वहां से भागते हुए एक गार्डन में चला गया और एक रैंडम लड़की से बात करने लग गया। फिर भी वो उसे देख रहे थे तो उसने भागकर मेन रोड से एक टैक्सी पकड़ ली और टैक्सी ड्राइवर को कहा टेक मी टू द नियरेस्ट वुड्स। और कुछ टाइम बाद MI6 के रॉय एस्कॉर्ट, उनकी वाइफ कैरोलाइन एंड उनकी बेबी अलॉन्ग विद आर्थर गी एंड उसकी वाइफ रेचल ओलेग को पिक करने के लिए आए। उनकी कवर स्टोरी थी रेचल को मेडिकल इमरजेंसी के लिए फिनलैंड लेकर जाना है। एक KGB कार उनके पीछे चल रही थी तो एस्कॉर्ट ने कार स्लो किया एंड KGB कार ओवरटेक करके आगे चली गई। MI6 के कॉन्वॉय ने पोस्ट 836 पे गाड़ी साइड पे ली एंड ओलेग को गाड़ी के डिक्की में लेटा दिया। कॉन्वॉय सोवियत फिनिश बॉर्डर पे हिट किया एंड वहां पर उनका इंतजार कर रहे थे ट्रेन्ड स्निफिंग डॉग्स। रिचल ने तुरंत चीज एंड ऑनियन चिप्स को फैलाकर कार में फेंक दिया, बट स्टिल नो इफेक्ट। एंड उसके बाद कैरोलाइन ने उसके बेबी का डायपर चेंज किया और डर्टी डायपर डॉग के सामने फेंक दिया, जिसे कुत्ता फाइनली वहां से भाग गया। गार्ड्स को 0 सस्पिशन हुआ और फिनिश टाइम 3:15 PM को उन्होंने सोवियत बॉर्डर क्रॉस की। वहां पर वेरोनिका प्राइस MI6 की ऑफिसर्स ओलेग का इंतजार कर रही थी। ओलेग ट्रंक से बाहर आया और उसने उनके हाथ चूमे। वहां से उसे नॉर्थ नॉर्वे लेकर गए हैमरफेस्ट, देन ओस्लो एंड फाइनली लंदन। मॉस्को में KGB को लेट पता चला कि ओलेग भाग चुका है तो उन्होंने उसकी वाइफ लैला को डिटेन किया
लैला को बिलीव ही नहीं हुआ कि ओलेग वॉज अ स्पाई। ओलेग लैला और बीटीओ को साथ में लेकर जाना चाहता था, बट इट वॉज टू रिस्की एंड लैला वुडंट एक्सेप्ट टू बी ए स्पाई। 2 साल बाद लैला का लेटर स्मगल्ड हुआ। हार्ट ब्रेकिंग था, जिसमें उसने कहा, वाई डिडंट यू टेल मी, हाउ कुड यू अबैंडन अस एंड व्हाट आर यू डूइंग टू रेस्क्यू अस। ओलेग ने थैक्टर से रिक्वेस्ट की, रीगन ने भी प्रेशर डाला और 6 साल बाद वो लैला और बीटीओ को फाइनली ब्रिटेन लेकर आए। बट बिट्रियल का वुंड काफ़ी डीप था एंड दिस मैरिज ऑल्सो डिडंट सर्वाइव। ओलेग ने वर्ल्ड लीडर्स को ब्रीफ किया, उसकी बुक पब्लिश की, बट सोवियत यूनियन ने उसको डेथ सेंटेंस दिया था। रशिया उसे हंट ना करे, इसीलिए वो इंग्लैंड में एक फेक आइडेंटिटी से रह रहा था। 4 मार्च 2025, 86 साल की उम्र में, अब ये डेथ नेचुरल थी या जैसे रशियंस उनके एनिमीज को ढूंढ ढूंढ कर चुन चुन के मारते थे वैसे मारा गया था? इसका आंसर आप बताओ, क्या हो सकता है? मुझे तो रशियंस लग रहा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अंटिल देन।